स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग से क्लास 12 का हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का कल दोस्तों जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों उसका हम लोग फाइनली क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी का बोर्ड एग्जाम 2024 का दोस्तों तैयारी होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये जो आपका वीकली टेस्ट है इस वीकली टेस्ट को समाप्त होने के बाद दोस्तों लगातार आपका सीरीज चलेगा, ठीक है। लाइव क्लासेस के साथ साथ दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा सके, ठीक है। तो नीचे कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सपोर्ट करता है और किसको किसको दोस्तों इस चैनल से तैयारी कराना है, ठीक है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जो है 10 एमसीक्यू प्रश्न इसमें दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न, तो सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। आप वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अंत तक जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12 हिस्ट्री के लिए वीकली टेस्ट के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है, क्या रहने वाला है, जो पहला प्रश्न दोस्तों जो कि सेक्शन ए का प्रश्न है, ठीक है। जो आपको दोस्तों 20 नंबर दिलाएगा, 2 गुना 10 नंबर का रहेगा। सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 20 नंबर दिलाएगा आपको, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये दोस्तों बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, सभी को पता होना चाहिए कि 1857 की जब क्रांति हुआ था, ठीक है। तो उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 2 नंबर आपसे पूछा है 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ दोस्तों बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था। तो ये दोस्तों कब प्रारंभ हुआ, कब इसका आरंभ हुआ, कब इसका शुरुआत हुआ। तो ये दोस्तों 10 मई, ठीक है। 10 मई दोस्तों 1857 में इसका पहला जो है वार चला था, ठीक है। यानी कि 10 मई 1857 को यह विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का राइट आंसर। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 3 नंबर का था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, तो इसका एक कारण जरूर हुआ जिसके कारण यह विद्रोह हुआ। तो क्या कारण था जिसके कारण विद्रोह हुआ था? हड़प नीति, या फिर ईसाई धर्म का प्रचार करना, या फिर सती प्रथा की समाप्ति, या फिर चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। कारतूस यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चर्बी वाला कारतूस के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसका मुख्य कारण है चर्बी वाला कारतूस, ठीक है, कारतूस। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था। जो दोस्तों 1857 के क्रांति में, ठीक है, क्या हुआ था, जो आप अपना जो शहीद हो गया, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह लड़ते लड़ते शहीद हो गया था, उस जो पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति था दोस्तों यहाँ पर जिनका नाम है, ठीक है, मंगल पांडे। मंगल पांडे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर, ठीक है। जो मंगल पांडे दोस्तों 1857 का पहला ऐसे शहीद व्यक्ति है जो कि 1857 के विद्रोह में जो है शहीद होने वाले पहला व्यक्ति कौन है, तो मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि सारा जो नियंत्रण किसके हाथ में था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, ठीक है, सेनापति का निर्णय कौन करता था, ठीक है। ये दोस्तों बहादुर शाह जफर, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो था ये 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी कि जो कमांड देता था, ठीक है। तो 1857 वाला में आपका जो नेतृत्व कौन किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 6 नंबर दोस्तों का था मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, जो कि 1857 का पहला शहीद व्यक्ति माने जाते हैं, ठीक है। तो मंगल पांडे को दोस्तों 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 में, ठीक है, 8 अप्रैल 1857 में उनको फांसी दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 अप्रैल लिख दीजिएगा 1857, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते दोस्तों 7 नंबर कहता है कि द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये जो लिखे थे अशोक मेहता लिखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का राइट आंसर। आगे दोस्तों 8 नंबर बोलता है मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था। तो मुगल बादशाह को दोस्तों अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून में, ठीक है। कहाँ? रंगून। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 9 नंबर दोस्तों पूछा है रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी।
तो जो रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है वो झांसी के लिए, झांसी की माटी के लिए विद्रोह लड़ रही थी, तो यानी कि झांसी निवास स्थल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर दोस्तों ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न यहाँ तक पहुंच के दोस्तों जो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जैसे जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों धुआं धुआं लोग मचा देने वाले हैं। ठीक है, चलिए। कहता सहायक संधि की व्याख्या व्यवस्था किसने की? जो सहायक संधि था, ठीक है, उसका जो व्यवस्था दोस्तों लॉर्ड, ठीक है, वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक संधि की व्यवस्था की थी। ठीक है, आगे दोस्तों सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सब्जेक्टिव की हम लोग बढ़ते हैं। सेक्शन बी 2 गुना 2 4 नंबर दिलाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। 11 नंबर का था 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले पुरुष नेताओं का नाम बताएं। तो 1857 के विद्रोह में जो भाग लिए थे वो जो पुरुष नेताओं को उनके बारे में आपको नाम बताना है। ठीक है, कौन कौन भाग लिए थे? नाना साहब लिए थे दोस्तों, तात्या टोपे लिए थे, वीर कुंवर सिंह लिए थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो कि नैऋत्य ही किए थे। नाना साहब दोस्तों पता होगा, तात्या टोपे भी जो दोस्तों आपको जो है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ में रहता था। ठीक है, वीर कुंवर सिंह भी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ वीर का नाम आपको बताएं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर बोलता है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या बोलता है? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यह पंक्ति किस के विषय में कही गई है? तो यहाँ पर दोस्तों खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जो यह पंक्ति रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कही गई है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध में लड़ती थी तो ये सॉन्ग आपको पता है, अभी भी टीवी में दोस्तों ये सॉन्ग बजता है। जब महारानी लक्ष्मीबाई दोस्तों झांसी के लिए, ठीक है, जो है लड़ाई लड़ती है तो ये सॉन्ग अभी भी बजता है। ठीक है, और आपको पता होगा, सुने भी होंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन सी की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। 2 गुना 3 नंबर दिलाएगा। ठीक है, यानी कि 3 नंबर 2 प्रश्न कराएगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो 13 14 2 प्रश्न रहेगा। मंगल पांडे दोस्तों कौन था? तो मंगल पांडे आपको पता होगा 1857 में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाए थे। तो लिखिएगा मंगल पांडे बैरकपुर में 34वें, ठीक है, रेजिस्टमेंट के सिपाही थे, जिन्होंने 1857 के क्रांति में बहुत ही, ठीक है, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो मंगल पांडे दोस्तों आपको पता था कि अंग्रेज जैसा, ठीक है, सिपाही था। ठीक है, 34वें रेजिस्टमेंट सिपाही था, फिर भी झांसी के लिए युद्ध लड़े थे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए 14 नंबर दोस्तों का था 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों माना जाता है? ठीक है, या फिर क्यों कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों माना जाता है? लिखिएगा 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए माना जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेज के शोषण से विरुद्ध यह पहला जन आंदोलन था। और उस समय दोस्तों जो अंग्रेज था बहुत ही अत्याचार किया था झांसी पे। ठीक है, और आपको पता होगा किस प्रकार से झांसी महारानी लक्ष्मीबाई के पुत्रों को जो मारता था। ठीक है, और पूरा दोस्तों जो है ताश नश करता था, लाल किला मेन खस कर। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात है सेक्शन डी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, 5 नंबर दिलाएगा। 10 नंबर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 15 नंबर का आता है 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, लिखिएगा उत्तर में ईसाई पादरी भारतवासियों को लालच देकर उन्हें ईसाई बना रहे और इस कारण भारतीय अंग्रेज के विरोध हो गए थे। ठीक है, जो ईसाई पादरी था दोस्तों वह भारतीयों को लालच देकर ईसाई बना रहा था। ठीक है, ईसाई धर्म अपनाने के लिए कह रहा था और इस कारण से भारतीय अंग्रेज के विरुद्ध हो गए थे। भारतीय जो है अंग्रेज का क्या हो गया था? विरुद्ध हो गया था, इंडियन। ठीक है, दूसरा में विलियम बेंटिंक ने अपने अनेक सामाजिक सुधार किए। ठीक है, जो विलियम बेंटिंक था अनेक सामाजिक सुधार किया है। उन्होंने सती प्रथा पर और बाल विवाह पर रोक लगा दी। हिंदुओं ने इन बातों को अपने धर्म के विरुद्ध समझा। जो हिंदू लोग था दोस्तों, ठीक है, जो बाल विवाह और आप सभी का सती प्रथा के लिए जो विरुद्ध किया था, कौन रोक लगाया था? विलियम बेंटिंक। उसमें दोस्तों हिंदू जो है इस बात को, इस धर्म को विरुद्ध समझा। ठीक है, लेकिन ये आजकल ठीक है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर दोस्तों बोलता है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भारतीय में असंतोष फैल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अंग्रेज उन्हें अवश्य ही ईसाई बनाना चाहता है। ठीक है, यह विश्वास जो है फैल गया, असंतोष फैल गया था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर लिखिएगा ईसाई प्रचारक अपने धर्म का प्रसार करने के साथ हिंदू धर्म के ग्रंथों की निंदा करते थे। इस बात से भारतवासी भड़क उठे। ठीक है, और 5वां में 1856 में एक ऐसा सैनिक कानून पास किया गया जिसके अनुसार जो है सैनिकों को लड़ने के लिए समुद्र पर भेजा जा सकता था, परंतु हिंदू सैनिक समुद्र पर जाने अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, वो समुद्र से नहीं लड़ते थे। ठीक है, चलिए समुद्र पर जाके
आगे दोस्तों बढ़ते हैं 16 नंबर दोस्तों वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कहा 1857 में विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ये जो आपको क्वेश्चन है कहाँ से मिलेगा। ठीक है, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। उत्तर में लिखेगा विद्रोही के बीच एकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित अपनाए गए कारण, जो कि पहला कारण है 1857 में विद्रोही द्वारा जारी घोषणाओं में जाति धर्म और का भेदभाव किए बिना ठीक है समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया गया जाता था। ठीक है, दूसरा बहुत ही घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की ओर से उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें से भी हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रखा जाता था। ठीक है, तीसरा में लिखेगा यह विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की ओर से समान रूप से प्रभावित हुए। चौथा में लिखेगा इस तरह में अंग्रेजों से पहले हिंदू मुस्लिम आतिथ्य की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था। पांचवा लिखा बहादुर शाह के नाम से जारी घोषणाओं में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुआएं ठीक है देते थे, जनता से इस लड़ाई में शामिल होने वाले आह्वान किए गए। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेगा। और फाइनल